आज हम सब्सटेंस ईगो के बारे में बात करेंगे कि ये ईगो है क्या? ये सब्सटेंस मतलब जो भी या जिसे भी नशे की लत लगी रहती है, उसको ये रिकवर होने के लिए क्यों नहीं देता? तो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने 100 साल पहले बनाई है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक रहता है ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो ईगो जो रहता है, ईद और सुपर ईगो को बैलेंसिंग करता है। तो आज हम उस साइकोलॉजी के तौर पर हम स्टडी करेंगे कि ये ईगो या नशे की लत जिसे लग जाती है, उसको क्यों रिकवर होने नहीं देता या रिकवर होने देता है। तो ईगो जो रहता है हेल्दी भी रहता है, अनहेल्दी भी रहता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ईगो है क्या। सो ईगो मतलब आदमी अपने आप में अंदर एक इन्वायरमेंट बना लेता है, एक अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए बना ले रहता है, या फिर अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए एक माहौल बना लेता है, जिसको बोलते हैं ईगो। ईगो में ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे कि उसका बात करना, रहन-सहन, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, दूसरों के प्रति भरोसा और दूसरों के साथ चलना, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सभी चीज़ें जो है ईगो में आ जाती है। जब किसी को इंसान को लत लग जाती है नशे की, जैसा कि अल्कोहल है या ड्रग्स है या दूसरे ऐसी नशीली चीज़ें जो है, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन ड्रग या स्टिमुलेंट्स या दूसरे अदर ड्रग्स जो रहते हैं, जब ये चीज़ उसको लग जाती है तो उसका ईगो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, अल्टर होने का शुरू हो जाता है। अगर हेल्दी ईगो है तो उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स लेवल्स ये सभी अच्छे रहेंगे। अगर किसी के अंदर ईगो कम है तो ये भी उसके लिए मुश्किल है। अगर किसी के अंदर ईगो ज़्यादा है तो ये उसके लिए एक खतरा साबित हो सकता है। तो ईगो ये केमिकल जो रहता है, ईगो को कैसे अल्टर करता है, कैसे ये नशा मुक्त होने वाले को ये आड़ बन जाता है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी बेलगावी से। तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। जिसको भी ये सब्सटेंस ईगो या अल्टर ईगो के बारे में मालूम नहीं है, आप ये शेयर करने की वजह से वो समझ लेगा, नशा मुक्त होने के लिए उसे आसानी होगी और आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है, किसी को फैमिली बचा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे ईगो के फंक्शंस क्या रहते हैं। सबसे पहला जो फंक्शंस रहता है रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग मतलब अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक इंसान अपने आप में जज करता है कि वो कहाँ तक इमोशनल फीलिंग्स को कवर कर सकता है, कहाँ तक वो कवर नहीं करता। तो ये रियलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद जजमेंटल कैपेसिटी, जजमेंट करने का मतलब थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस और एक्टिंग थ्रू या दूसरे प्रोसेस के तहत क्या करता है, अपने आप को जजमेंट करता है, ये ईगो। उसके बाद रेगुलेशंस करता है, मतलब अपने इमोशंस, क्राइंग, लाफिंग, ये दूसरे जो होता है हेल्दी वे, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके सिर्फ रिलेशनशिप मैनेज करता है। उसके बाद थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस जो रहेगा हाई रहेगा और कुछ अच्छा बनने का रहेगा, दूसरों के सामने अच्छा दिखने का रहेगा, एक तरह का हेल्दी ईगो उसके अंदर रहेगा। उसके बाद डिफेंस फंक्शनिंग, मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी को मैनेज करने में उसको आसानी हो जाएगी। लेकिन अनहेल्दी ईगो में ये सभी फंक्शंस क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। मतलब रियलिटी टेस्टिंग, जजमेंट, रेगुलेशंस, रिलेशनशिप्स, थॉट प्रोसेस या फिर डिफेंस फंक्शनिंग्स जो रहते हैं, ये सभी क्या हो जाता है, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ईगो उसको शराब छोड़ने के लिए या ड्रग्स छोड़ने के लिए ये आड़ बन जाता है। तो देखते हैं कैसे ये आड़ बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ईगो का सब्सटेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, एडिक्शन और ईगो क्या है, तो ये देखेंगे। सब्सटेंस ईगो, ईगो जब इंसान आय से शुरू करता है, मतलब मैं, जिसे हम बोलते हैं मैं, तो ये मैं से शुरू होने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। अब सब्सटेंस ईगो ये एक आइडेंटिटी रहती है। जब इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो एक वो अपनी आइडेंटिटी रखता है बाहर के लिए। तो आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ईगो बोलते हैं। जैसे कि उसका किसी का लत का लग जाना, या फिर शराब पीना, या फिर किसी ड्रग का यूज़ करना, एक तरह का ग्रैंडोसिटी, किंग टाइप बिहेवियर उसके अंदर आना, किंग टाइप बात करना और अपने आप को सबसे अलग समझना, एक हाई लेवल थिंकिंग जो रहता है, ये उसके अंदर आ जाता है। एक्चुअली ये ईगो जो उसके अंदर आ जाता है, एक केमिकल मतलब सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से ये उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए
या अपने लत को बचाने के लिए इस ईगो का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ईगो जो रहता है, ये ईगो रैशनल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी जिसे हम बोलते हैं। मतलब ये आइडेंटिटी जो रहती है इंसान को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, अपने आप को समझ के लेना, दूसरों को समझ के लेना, एक प्रॉपर फंक्शनिंग करना, ये सब चीज़ें जो है ईगो में आ जाती हैं। जब इसे किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है या लत लग जाती है, तो इसके अंदर थोड़े चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को चेंजेस ये करके लेगा, इसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो चीज़ रहती है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो रहती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए या फिर अपनी लत को छुपाने के लिए, या यूँ कहे कि अपनी लत को छुपाने के लिए ये ईगो का वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आप समझो किसी को लत लग गई, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि तुम शराब पी रहे हो, तो उनके अंदर एक तरह का गिल्ट फील आ जाता है कि ये मुझे कैसा बोला, क्यों बोला। एक्चुअली ये शराब पिए रहता है, लेकिन जब इसे बोलता है कि तू शराब पिया है, तो इसका यहाँ पे ईगो हर्ट होने का स्टार्ट हो जाता है कि ये मुझे कैसा बोला दारू पी के आया है, या फिर ये कैसे मुझे पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो रहती है, ये सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से उसके अंदर थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या फिर उसके बिहेवियर में बदलाव धीरे धीरे आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब ये ईगो और एडिक्शन का क्या रिलेशनशिप है, एडिक्शन की वजह से ईगो कैसा चेंजेस होता है। तो सबसे पहला जो रहता है, ईगो एडिक्शन क्या करता है, इंटरेस्ट डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो बिहेवियरल चेंजेस की वजह से उसके अंदर मेंटेनेंस, उसका खुद का मेंटेनेंस करना, या खुद के बारे में सोचना, या दूसरों के बारे में सोचना, या कुछ अच्छा करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर कम होना शुरू हो जाती है। एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, ये लत उनको जब लग जाती है, तो सबसे पहले उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनका सेल्फ एस्टीम जो रहता है वो टोटली कम होना शुरू हो जाता है। सेल्फ एस्टीम मतलब कि मैं कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या फिर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उसके अंदर से धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर वर्थलेसनेस आ जाता है। मतलब वो जो भी काम करेगा उसके पीछे कोई ना कोई टॉन्ट रहेगी, या कोई ना कोई उसके पीछे बोलने वाला रहेगा, और वो अपने खुद के लाइफ का जो मीनिंग जो रहता है कि अपने लाइफ को कैसा सेट करके लेना, एक अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, इसके बारे में उसका ध्यान क्या रहता है, कम रहता है। तो ये ईगो जब उसके अंदर आ जाता है, तो ये सभी चीज़ों से उसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहले वो अपने आप को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन जब ये केमिकल का इफ़ेक्ट उसके माइंड में रहता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर करेक्शन करने की जो ताकत रहती है वो कम रहती है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कि आप सभी को पता है कि लत मतलब अल्कोहल रहने दो या दूसरे ड्रग्स रहने दो, वो लेने की वजह से बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन ये सब जानकारी रहने के बाद भी ये अपने आप को समझ नहीं पाता। ये समझ नहीं पाने की चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं, जिसको हम ईगो सब्सटेंस बोलते हैं। ईगो जो रहता है ये एडिक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। जब किसी इंसान को समझ आ जाती है कि मेरे ईगो की वजह से मैं ये लत का शिकार हुआ हूँ, या ईगो की वजह से ये लत नहीं छूट रही, मतलब ये समझ उसके अंदर आने के बाद, अगर ये उसके अंदर समझ आ गई, तब सबसे पहले वो खुद से मेडिकेशन लेना शुरू करेगा। ऑनलाइन मेडिसिन देखेगा कि ये लत से छुटकारा पाने के लिए कौन सा मेडिकेशंस है। अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स से कंसल्ट करने की कोशिश। ये जब होता है जब उसको मालूम पड़ जाता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे, जैसे कि मैंने बताया लो सेल्फ एस्टीम है, वर्थलेसनेस है, या काम पे नहीं जाना, ये सब चीज़ें उसे समझ में आने के बाद ऐसा। दूसरा यहाँ पे जो है कंट्रोल, जब किसी लत लगने की वजह से समझ में आ जाती है चीज़ कि मेरा पीना बढ़ रहा है, क्योंकि ये लत की वजह से थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक फीलिंग्स उसके अंदर आ जाते हैं। जब उसको समझ आ जाती है कि ये पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मतलब जितना हद तक हो सके उतना ये लत से बाहर आने के लिए या ईगो को बचाए रखने के लिए ये कोशिश करेगा। थर्ड जो है सेल्फ इमेज,
बड़े लोगों के साथ बैठना उठना रहता है, दोस्तों के साथ बैठना उठना रहता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। जब ये लत की बात उनको मालूम पड़ जाती है तो उसके अंदर एक तरह का शेम, एक तरह का गिल्ट उसके अंदर फीलिंग आ जाता है। और सब लोग जब एंजॉय करते रहते हैं, ये वो ड्रिंक्स करता है, ऐसा करता है, ड्रिंक्स का वो आदी है, इसको अल्कोहल चाहिए या गांजा चाहिए या ब्राउन शुगर चाहिए, जो भी ड्रग्स का जो नाम लेके जब इसको पॉइंट आउट किया जाता है तो ये अपने इमेज को बचाने के लिए भी क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा कि मैं इसको कैसा छोड़ूं, कैसा कंट्रोल करूं। तो अपने इमेज को बचाने के लिए भी क्या करेगा, कोशिश करेगा। सेल्फ बिलोंगिंगनेस मतलब अपने साथ जो भी रह रहे सभी को साथ लेके चलने की एक इच्छा भी रहती है। ये सभी जो स्टेप्स जो बता रहा हूँ ये इनिशियल स्टेज में रहते हैं। मतलब वो शराब का इतना आदी भी नहीं रहता और ये मीडियम की लत उसके अंदर जो लग जाती है तो ये तब उसके अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये सब्सटेंस ईगो का इफेक्ट जो रहता है ये आखिरी स्टेज में रहता है। ये मिडिल स्टेज, शुरुआती स्टेज में इसको ये सभी फेस करना पड़ते हैं प्रॉब्लम्स। तो लास्ट पॉइंट जो रहता है डिनायल, मतलब एक अपने आप को समझा के लेगा कि मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो इस ये लत का शिकार हुआ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा रहते हैं, मैं एक रहा तो कैसा हुआ। तो यहाँ से इसका जो ईगो जो रहता है कम होने के बजाय यहीं से क्या होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ईगो उसको कैसा इफेक्ट करेगा वो देखेंगे भी। जब ये ईगो का लेवल हाई हो जाता है तो सबसे पहले उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद उसके फैमिली, सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे, इसके बाद उसके ये लत छोड़ने के ऊपर भी इसको क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो अब जो हम बात करेंगे हेल्दी ईगो और अनहेल्दी ईगो। ईगो रहना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ईगो की वजह से इंसान अपना आइडेंटिटी रखता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रखता है और अपने बिलोंगिंगनेस के साथ उनका भी ख्याल रखता है। मतलब हेल्दी ईगो अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इंसान किसी लत का शिकार हो जाता है तो अनहेल्दी ईगो का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ रिफ्लेक्शंस रहने दो या परसेप्शंस रहने दो या रिजिडिटी उसके अंदर आ जाता है और अपना खुद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, अपना फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं सोचेगा। इसके पास कहने को तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये अनहेल्दी ईगो उसको क्या करेगा, पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश करेगा। और ये जब होता है जब लत इसको ये लत का पूरी तरह से शिकार हो जाता है। तो सबसे क्या होता है, एडिक्शन के ऊपर ये कैसा इन्फ्लुएंस करता है, इसका एडिक्शन के ऊपर कैसा। सबसे पहला जो रहता है डिनायल, हर चीज़ को नकारने की कोशिश करेगा। घर वाले हर चीज़ बताएंगे कि ये लत की वजह से पैसा बर्बाद कर रहा है तो बोलेगा कि नहीं, मैं मेरे पैसे के बर्बाद कर रहा हूँ, पैसा इन्होंने मुझे नहीं दिया। यहाँ पर भी ईगो इसको प्रॉब्लम कर रहा है। अगर दूसरे लोग बोलेंगे कि ये लत की वजह से कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी किया है तो वो भी बोलेगा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ वहाँ रुका था लेकिन दूसरे कर रहे थे। एक्सेप्टेंस की जो ताकत जो रहती है कि मैं किया, ये उसके अंदर नहीं रहती। जब लत का शिकार हो जाता है तो डिनायल इतना उसको डीप लेके हो जाता है कि हर चीज़ को मानने के लिए वो रेडी नहीं रहता। नशे के लिए घर बेच, टीवी बेचा या फ्रिज बेचा। अब ऐसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं कि नशे के लिए बहुत से लोग अपना जगह भी बेच देते हैं नशे में, लेकिन पता नहीं रहता कि क्यों ऐसा कर रहा है, किस लिए कर रहा है। लेकिन जब इसको बताया जाता है कि तूने ऐसा किया है और ऐसा किया है, एक 4 लोग छोड़ 10 लोग भी अगर बताएंगे तो भी वो मानने के लिए रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि डिनायल और इसका ईगो इतने हाई रेंज में रहता है कि उससे वो बच के बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना उसके लिए ना के बराबर रहता है। वो बोलेगा नहीं, उसका हमेशा आंसर जो रहेगा नहीं में ही रहेगा। तुमने शराब के लिए ऐसा किया या नशे के लिए तुमने ऐसा किया, वो बोलेगा नहीं। हाँ, अगर समझो कहीं पे, अब हमारे नशा मुक्ति केंद्र में से बहुत से केसेस आए हैं कि ये नशे के लिए मोबाइल वगैरह भी चोरी किए हैं, लेकिन तूने मोबाइल चोरी किया करके जब हम उसको पूछते हैं या घर वाले पूछते हैं तो बोलता है कि मैंने नहीं किया, मेरा दोस्त किया, मैं उसके साथ था। तो यहाँ पे हर चीज़ में डिनायल को और अपने ईगो को कवर करने की एक हद तक कोशिश करेगा। घर वाले हर चीज़ को उसको समझाएंगे कि ऐसा मत कर, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन वो उसको समझ के बाहर रहता है और वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं रहता।
तो डिनायल की वजह से वो इतना डीप हो जाता है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान नहीं रहता। अगर उसको ये भी बता देंगे कि तूने शराब पी या फिर कोई ड्रग्स लिया है, तो यहाँ तक इतना भी बोलेगा कि मैंने ड्रग्स या शराब या फिर ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं ली। तो ये डिनायल की वजह से अपने आप को क्या करता है, डे बाय डे ये लत का और ये ईगो का शिकार होते चला जाता है। मतलब नकारात्मक बिहेवियर, जिससे डिना हम हिंदी में अगर नकारात्मक बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है, एक्सेप्टेंसी उसके अंदर नहीं रहता। अगर आप समझेंगे, अगर शराब पिलाने वाला अगर उसको दोस्त मिल गया तो उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरे लिए, ये बहुत अच्छे है, मेरे घर से भी अच्छा है ये। क्योंकि घर वाले इसको हमेशा छोड़ने पे तरजीह देते रहते हैं, तू छोड़, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता, बल्कि वो सोचेगा कि ये लोग छोड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन शराब पीने वाले को ये मुँह मुँह से कभी गाली नहीं निकलेगी या फिर उसको बुरा भला नहीं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसकी वजह से मुझे शराब पीना पड़ रहा है, इसकी वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, बल्कि ये कहेगा कि मेरे घर वाले की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हालाँकि घर वाले इसको एक सेफ प्लेस में लाने की कोशिश करते हैं। एक नशे की आदत की वजह से एक सेफ प्लेस में इसको लाना, एक अच्छा बनाना, ये ग्रुप से जो लत के जो शिकार हुए ग्रुप से इसको बाहर निकालना, ये सब उनका कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये वो चीज़ों को समझ नहीं पाता और बिल्कुल अपने ईगो में ही रहता है और अपने आप को एक ग्रैंडिसिटी लेवल में ही बात करेगा, इसमें ही रहेगा और दोस्तों को ही अच्छा बोलेगा। जो शराब पिला है उसको ही अच्छा समझेगा, जो उसके साथ बैठ के शराब पी रहा है, मज़ा कर रहा है, घूमने जा रहा है, उनको ही अच्छा समझेगा। लेकिन जो इसको अच्छे के लिए बुला रहा है या अच्छा करने के लिए बोल रहा है, ये उसको हमेशा क्या समझेगा, गलत समझेगा। ये सभी मेरे दोस्त नहीं हैं या फिर ये मेरे सभी दुश्मन हैं, ये मेरा अच्छा नहीं चाहते। तो ये चीज़, ये ईगो जो उसके अंदर जो आ जाता है, इसको कम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिनायल। दूसरा जो रहता है आइसोलेशन ऑफ एडिक्शन। ये एडिक्शन की वजह से अपने आप को अकेला रहना पसंद करेगा और अकेला रहने की वही अपने आप को ये ग्रेट समझेगा। इसके साथ अगर शराब पीने वाला दोस्त है तो ये अपने आप को बहुत अच्छी कंपेनियन समझेगा। अगर शराब नहीं पीने वाला दोस्त रहेगा तो ये अच्छी कंपेनियन उसको नहीं समझेगा। सो ये ईगो इसको हमेशा उन लोगों के साथ रहने में इसको कंफर्टेबल फील कराएगा जो इस लत के शिकार हुए रहते हैं या जो इस लत का मज़ा लेते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ एडिक्शन की वजह से भी क्या हो जाएगा, ये इसका ईगो हाई पे रहेगा। मतलब ये बोलेगा कि मैं बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ। अब बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े पार्टी में ये सब चीज़ों का एन्जॉय करने के लिए ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। तो ये उन लोगों में गिनने को शुरू करेगा अपने आप को और अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके लेगा कि वो मेरे पहचान के हैं, ये मेरे पहचान के हैं। ये ऐसे मतलब नशे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करेगा कि वो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके लेगा। तीसरा जो रहता है रेसिस्टेंस ऑफ हेल्प। मतलब यहाँ पे उसको अगर कोई मदद करने के लिए जाएगा तो वो नकारेगा। मेरे अंदर शराब पीने की आदत नहीं है, ड्रग्स पीने की आदत नहीं है। अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ तो ये 1 मिनट में छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए ये 1 सेकंड का काम है। मैं आज नहीं पीता तो नहीं पीता। मेरे अंदर इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं जाना है, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं खुद से दारू छोड़ूँगा, खुद से रिकवर करके लूँगा, मैं खुद से ही करूँगा। हालाँकि बहुत से लोगों के अंदर बहुत से लोग इस तरह से सुधर भी जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर ईगो रहता है, वो लोग सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लत का शिकार होने की वजह से या ईगो आने की वजह से ये चीज़ों से बाहर आने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी उन्हें कोई हेल्प के लिए बुलाएगा या मदद के लिए ये करेगा तो वो उनको बिल्कुल क्या करेंगे, इनकार करेंगे कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद से छोड़ सकता हूँ, मैं खुद से रिकवर हो सकता हूँ, मैं खुद से सोबर रह सकता हूँ। तो ये इस तरह से क्या करता है वो, ये एडिक्शन उसके ईगो के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ये ईगो उसके रिकवरी पे कैसा इफ़ेक्ट करेगा? सबसे पहले ये अनविलिंग रहेगा, ट्रीटमेंट के लिए अनविलिंग रहेगा या लत छोड़ने के लिए अनविलिंग रहेगा और मिस्टेक्स करता रहेगा। और अगर कोई उसको बढ़ के भी अगर हेल्प भी करना चाहेगा, उसको डिसमिस मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उसका जो प्रॉब्लम रहता है ईगो का, एरोगेंस बिहेवियर। एरोगेंस मतलब मैं सुपीरियर क्वालिटी का आदमी हूँ, सुपीरियर हूँ मैं, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे से कोई ऐसे बात नहीं करेगा, मेरे से सब लोग ऐसा बिहेव करेंगे, वैसा बिहेव करेंगे। हाँ, इसको अगर बोलेंगे कि तू शराब पी रहा है ये छोड़, तो इसको बहुत हर्ट करेगा। ये कौन होता है मुझे बोलने के लिए, मैं खुद से बोलूँगा, मैं खुद से ये करूँगा। तो यहाँ पे एरोगेंस बिहेवियर जो रहता है इसके सर पे रहता है और ये वो नीचे उतरने का नाम बिल्कुल नहीं रहता। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको समझना, ये समझ के लेना और इसको समझाना, ये बहुत टफ काम रहता है क्योंकि ईगो की वजह से एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस की वजह से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से चेंजेस होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं।
तो ये चीज़ फर्स्ट जो चीज़ रहती है इसकी रिकवरी में एरोगेंस बिहेवियर रहता है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू फीडबैक्स नहीं करेगा। अगर हम लोग बता रहे हैं कि तू अच्छा रह, आराम से रह, ये सब छोड़, ये अच्छी आदतें नहीं है, इसका फीडबैक बिल्कुल नेगेटिव में रहेगा। ये लोग ऐसा ही बोलने वाले, इनको दूसरा कुछ काम नहीं है, यही करते रहने वाले, ये अपने मन में अलग ही सोचते रहेगा। इसका फीडबैक जो रहेगा पूरा नेगेटिविटी में रहेगा। और अगर पॉजिटिव के हिसाब से अगर इसको कोई समझा भी रहा है या बता भी रहा है या कोई इतना प्यार भी दे भी रहा है, तो वो उसका फीडबैक हमेशा नेगेटिव में रहेगा। अगर घर वालों के साथ गलत बात किया और हम कोई काउंसलर वगैरह अगर बात भी करेंगे कि तुमने ऐसा बात क्यों की, अच्छी बात करना चाहिए था, तो यहाँ पे बहुत एरोगेंट से बात करेगा। वो मेरे घर वाले हैं, मैं कैसा भी बात करूँगा, तुम कौन बोलने वाले। तो ये फीडबैक्स जो रहेगा इसका बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। इसलिए रिकवरी में ईगो अगर है तो रिकवरी होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये अपने आप को समझ के लेने की जो चीज़ रहती है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद आइसोलेशन, मतलब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कोई खाना भी नहीं चाहिए, मुझे कोई खिलाने वाला भी नहीं चाहिए, मुझे कौन भी नहीं चाहिए, मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सबको हेल्प किया, सबको मैंने ऐसा किया और सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ कोई भी गलत नहीं कर रहा, लेकिन इसका ईगो इतना टेम्पर रहता है कि इसको लगता है कि सब लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं। हालांकि गलत इसके साथ कोई भी नहीं करते रहता, लेकिन ये समझता है कि मेरे साथ सब लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उसके बाद जो रहता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, जिससे ब्लेम करना शुरू हो जाता है। ब्लेम करने का, घर वालों को ब्लेम करने का, रिलेटिव्स को ब्लेम करने का, दोस्तों को ब्लेम करने का। ये ब्लेम की जो लिस्ट जो रहती है उनके पास बहुत बड़ी रहती है। हर चीज़, मैं उसकी वजह से इतना हुआ, उनकी वजह से मैं ऐसा हुआ, उसकी वजह से मैं ऐसा हुआ। ये ब्लेम्स, हर एक चीज़ को ये ब्लेम्स करेगा। अब हमारे सेंटर में बहुत से लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर कुछ इश्यू हो गया तो वो बोलते हैं कि सेंटर की वजह से ऐसा हो गया। हमने ट्रीटमेंट दिया रहता है, काउंसलिंग रहते हैं, थेरेपीज़ रहते हैं और घर वालों का फैमिली काउंसलिंग रहता है। इतना सब देने के बाद भी उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि हमको भी ब्लेम करेगा। मतलब इसको जो भी मिलेगा उसको ब्लेम करेगा। ये दारू पिलाने वाले को ब्लेम करेगा, नहीं पिलाने वाले को ब्लेम करेगा, कोई मदद किया तो उसको भी ब्लेम करेगा, जो मदद नहीं किया उसको भी ब्लेम करेगा, यहाँ तक कि ये भगवान को भी ब्लेम करेगा। तो ये ईगो इसका इतना हाई रहता है कि इसको एक्सेप्ट करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीज़न रहता है कि ये रिकवर हो जाना बहुत इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये लत से बाहर आना, उभर के एक अच्छी लाइफ लीड करना, ये ईगो इसको कभी बाहर आने नहीं देता और ये उसी में ही रह जाता है। ये ईगो की वजह से ये लत के चक्कर में पड़ के, और इसी लत की वजह से क्या हो जाता है, ये अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को, ये सभी नेगेटिविटी में लेता है। अच्छा समझाने जाएंगे या बताने जाएंगे तो भी इसको नेगेटिव में लेगा, इसको पॉजिटिव में नहीं लेगा। लेकिन जो पॉजिटिव में लेगा वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव में नहीं लेगा उसके लिए चेंज होना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारे नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे बहुत से केसेस रहते हैं जिनके अंदर ईगो प्रॉब्लम्स रहता है। अब मेरे ही इसमें एक बैच में एक ऐसा क्लाइंट था कि उसको ईगो इतना था कि कभी एक्सेप्ट नहीं करता। सभी एमएलए एमपी की उसको पहचान रहती थी, इसको कुछ भी बताने जाओ वो बोलता था मुझे सब मालूम है। अगर हम क्लास में कुछ अच्छा बताने जाओ तो बोलता था ये मुझे पहले से ही मालूम है। अगर घर वालों के बारे में कुछ बात करे तो बोलता था कि वो सब लोगों को मैं जाके मारूंगा, उन सब का मैं मर्डर करूंगा, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो ऐसा ईगो उसको हर्ट करता रहता था कि एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग, चार या पाँचवीं काउंसलिंग में जाके जब मैंने इसको समझाया कि ये सभी ईगो हर्ट से ऐसा होता है, तो वो भी थेरेपीज़ वगैरह में दूसरे क्लाइंट्स को वगैरह देखता था, उसके इनमेट्स को वगैरह देखता था, तो थोड़ा बहुत समझ इसके अंदर आ गई कि ये जो कर रहा है गलत है, या एडिक्शन की वजह से मेरे अंदर ये ईगो आया है। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि ये एडिक्शन की वजह से उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बोल के। बहुत से लोग यही समझते हैं कि वो सही है और करेक्ट है, वो सही और करेक्ट रहते हैं, लेकिन ईगो का जो रोल जो रहता है बहुत ख़राब रहता है। जैसा कि स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो रहता है, सबसे पहले जो उसका जो रहता है सेल्फ एस्टीम, वो पूरा डाउन रहता है। वो कौन क्या क्या कर रहा है इसके बारे में उसको मालूम नहीं रहता। ये चीज़ उसको समझाना पड़ता है कि तू कौन है, क्या कर रहा है, तेरा काम क्या है। हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को
जैसे बच्चों को समझाना पड़ता है वैसे समझाना पड़ता है। मतलब पहले जितना इसका ईगो सुपर ईगो में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रहता है, वो थ्योरी में इसको लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इतना आसान भी नहीं होता उनको समझाना, बताना और उन चीज़ों से इसको बाहर निकालना। या 1 या 2 काउंसलिंग में होने वाली बात नहीं रहती। इसको यहीं पे भी समझाना पड़ता है, घर वालों को भी समझाना पड़ता है, हर चीज़ को समझा-बुझा के एक लेवल पे लाना पड़ता है। अगर ये समझ गया तो इसके लिए रिकवर होना, एक सोबर लाइफ लीड करना आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं समझा तो इसके लिए एक सोबर लाइफ लीड करना या रिकवरी करके लेना, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।